हेलो बच्चों, मैं गौरव राघव आपके अपने चैनल स्टडी कैफे पर आपका स्वागत करता हूं। आप मेरे साथ जुड़े हैं स्टडी कैफे विद गौरव राघव पर। हमारा एक बहुत चैनलों में अपनी सीरीज चल रही है। इसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स हम पढ़ा रहे हैं। इसमें मैथमेटिक्स है, इसमें ड्राइंग है, इसमें इंग्लिश है। तो अभी हमने सीरीज ड्राइंग की वीडियो अपलोड हो रही है। आप देखिए, अच्छे नंबर आपके ड्राइंग में लाने के लिए उसको हम पूरे इसमें अपने चैनल पर लगे हैं। ऐसी मेरी एक सीरीज चल रही है ट्रांसलेशन के बारे में, टेंस के बारे में। तो हम टेंस को कैसे कर सकते हैं, कैसे आसान बना सकते हैं। आप 100% टेंस सीख जाएंगे बहुत आसान तरीके से। उसके लिए मैं अपनी सीरीज में लगातार वीडियो डाल रहा हूँ। आप उन वीडियो को वॉच कीजिए, ट्रांसलेशन को समझ जाएंगे। 9th 10th 11th 12th कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप साइंस साइड के विद्यार्थी हैं तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या अन्य सब्जेक्ट पढ़ने पर समय लगते हैं, लेकिन आप इंग्लिश को समय नहीं दे पाते। ट्रांसलेशन सीख जाएंगे तो क्वेश्चन आंसर को आप हिंदी में समझ को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मेरा ये इसीलिए आपके बीच में सीरीज लेकर आया हूँ। आज हम लोग ट्रांसलेशन के अंदर, टेंस के अंदर, आज मेरी चौथी वीडियो है, पार्ट 4 में लेके आया हूँ। इसके अंदर आज हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस के बारे में। मैंने आपको बताया था पास्ट टेंस वह समय जो हमारा बीत गया। तो इसमें टेंस पढ़ने के लिए हम लोग इसको बात करेंगे सिंपल पास्ट। तो मैंने आपके प्रीवियस वीडियो में आपको बताया हुआ है कि कभी भी हम टेंस पढ़ेंगे तो उसका मैंने बेसिक आपको इंट्रोडक्शन दिया कि हमारे पास 3 तरह की बातें हम लोग करते हैं, अफर्मेटिव फॉर्म में, नेगेटिव या इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव क्या, जो स्वीकारात्मक है, सकारात्मक है। नेगेटिव जिसमें नहीं बोला जाता, मना कर देते किसी बात को। और प्रश्नवाचक माना कहीं क्वेश्चन लगा देते हैं। और क्वेश्चन भी हम 2 तरह से लगाते हैं। एक वह जो क्वेश्चन, जो वर्ड है हमारा, जो शब्द है वो शुरू में लगता है। एक वह जो बीच में लगता है। तो ऐसे करके आज हम सिंपल पास्ट टेंस के अंदर वही बात करेंगे। मैंने बताया आपको, कोई भी टेंस पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले उसका होता है इंट्रोडक्शन, मींस पहचान। आप कैसे पहचानेंगे इसका ही। तो सिंपल शब्द आ गया, पास्ट टेंस आ गया। इसको हम लोग यूज ऑफ वाज वर्ब भी कह सकते हैं, यूज ऑफ वाज वर्ब, इस तरीके से भी मिलेगा। इसमें क्या होगा, मैंने आपको बताया कि इन टेंसों के अंदर मैंने सिंपल प्रेजेंट पढ़ाया था। वहां पर क्या होता है, कोई वर्ब नहीं होती, क्रिया नहीं होती है, काम नहीं होता, केवल क्या है, इंट्रोडक्शन है, बता रहे हैं उसके बारे में। और वह भी वो जो पास्ट में हमारी घटना घट गई। जैसे वह राम था, वह रामलाल था, वह अच्छा था, वह बुरा था, वह कपड़े काले थे। तो ये सब क्या है, हम था थी थे यूज कर रहे हैं। तो हमने बोला वाक्य के अंत में था, थी, थे आदि शब्द आते हैं। आप मेरे साथ में चीज बोलिए, जो भी चीजें हैं आप अपने मन में दोहराइए कि जो चीज पास्ट में हो गई, मतलब जो चीज खत्म हो गई है, आपने पहले कर लिया, उसके बारे में बात करेंगे। तो वह आप देखेंगे लास्ट में क्या आता है, था, थी, थे शब्द आते हैं। इससे पता लग जाएगा कि हमारा ये टेंस कैसा है, पास्ट में। ठीक, दूसरा मैंने आपको बताया सिंपल की पहचान है कि इनमें वर्ब माने क्रिया नहीं होती है, इनमें क्रिया नहीं होती। क्यों, ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। तो मैंने बताया 3 टेंस हमारे, 3 सेंटेंसेस हमारे होते हैं। जैसे नंबर फर्स्ट हम बात करेंगे अफर्मेटिव, AFFIRMATIVE। ये तरीका है, इसके आधार पर बना है बोल बोल कर लिखना। आप बोल बोल कर लिखेंगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर क्या करते हैं, स्वीकारात्मक है। तो मैंने बताया सबसे पहले मैंने आपको बेस ग्राउंड ही सिखाया था। आज हम टेंस के हिसाब से लिखेंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस सबसे पहले किसके अंदर लगाएंगे, जैसे मैथमेटिक्स में फॉर्मूला लगाते हैं, ऐसे अपना ही फॉर्मूला माइंड के अंदर सेट कर लो। अफर्मेटिव होगा तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन, जिस पर वह आधारित है, जिसके बारे में बात हो रही है, या यहाँ इंट्रोडक्शन हो रहा है तो उसका, किसका इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, वह सब्जेक्ट। उसके बाद में वर्ब तो यहाँ होती नहीं, लेकिन वर्ब से पहले भी आती है हेल्पिंग वर्ब। और यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब है दोस्तों वाज और वर्ब। इसके अंग्रेजी अगर अन्य सेंटेंसेस से हम करेंगे, उसमें अदर सेंटेंसेस के अंदर यहाँ पर वर्ब लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही वर्ब आएंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। लेकिन यहाँ वर्ब नहीं है तो नहीं लगाएंगे, सीधे क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट हमारा, इसको मैं बोलता हूँ कचरे का डिब्बा। माना जो बचा कुचा सेंटेंस का पार्ट है वो सब यहाँ
हम लोग डाल देते हैं। आगे जाके डिटेल्स में और हम बताएंगे, अभी बेसिक इंफॉर्मेशन। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, तुम गरीब थे, वो बेचारा आज मिला है उसको, बता रहे हैं कि तुम पहले गरीब थे भाई, तो तुम गरीब थे, किसके बारे में बता रहे हैं, तुम के बारे में बता। तो एक चीज देखिए, ये वाज वर यहाँ पर लिखा हुआ है, तो वाज कहाँ पर आएगा, वर कहाँ पर आएगा, मीन्स ये भी जरूरी है कि हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो कहाँ कहाँ यूज होना है। तो वाज यूज होना है, मैंने आपको फॉर्मूला डेफिनेशन दिया है, ई सी इट एक वचन या नाम, और साथ में इसमें आई और लगता है, नाम व आई के साथ, ये आई केवल यही यूज हुआ है इसलिए मैंने सबसे लास्ट में लिखा। यहाँ पर 5 चीजों में आई को हम लोग एक तरह से शॉर्ट में मान देते हैं, दूसरा मैंने प्लूरल नंबर्स में मान देते हैं, सॉरी ये आ गया। वर, वर में क्या करना है, वर में वी यू दे बहुवचन कर्ता के साथ, जिनको हम आम भाषा में प्लूरल नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा अपने एक माइंड में सेट करना, यहाँ थोड़ा बहुत अंतर होगा, एक दो चीजें आगे पीछे, कि पहाड़ा यूज याद रखना, ही सी डी वचन या नाम के साथ, वी आई वी यू दे बहुवचन के साथ, तो केवल क्या गया, आई चला गया, तो इसमें याद रखना सिंपल पास्ट में आई के साथ जो आई है वह बाद उसके साथ आएगा, ठीक है। तो सिंगुलर नंबर सेट हो गया, ये प्लूरल नंबर सेट हो गया, बस आई को इसमें सिंगुलर नंबर माना है सिंपल पास्ट के अंदर। तुम गरीब थे, तो सब्जेक्ट क्या हो गया हमारे पास में, किसके बारे में बात करें, तुम, तो यू, तो यू के साथ में क्या आता है, तो अगर ये हमारा लिखा हुआ हमारे सामने है, धीरे धीरे हमें याद हो जाएगा, रट जाएगा, तो क्या हो गया, यू के कहाँ आता है, वर्ब, तो यू इनमें से क्या लगाएंगे, एक लगाएंगे वर्ब, फिर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या बचा, माना ये इसकी अंग्रेजी हो गई बात, ये सब्जेक्ट की होगी, तो बचा कौन, गरीब, गरीब बेचारा बच ही जाता, यू वर्ब पुअर, वह ईमानदार था, वह ईमानदार था, तो उसमें सब्जेक्ट कौन हो गया, वह की बात कर रहे, तो ही, और ही के साथ कौन आता है हेल्पिंग वर्ब, वाज, हमने बताया ही के साथ कौन आता है, वाज, तो ही वाज ईमानदार की, ऑनेस्ट। ये वर्ड भी आपको ऐसे ही धीरे धीरे सेंटेंस करते ही याद हो जाएंगे। हम डेली अपना सेट बना लें कि 15-20 सेंटेंस करेंगे, कुछ नए रिपीट, मतलब कुछ रिपीट हो जाएंगे, कुछ नए आएंगे, तो रिपीट होने पर जो वर्ड आएगा वो हमें धीरे धीरे याद हो जाएगा। तो ऐसे हमारा अफर्मेटिव इसका पार्ट कंप्लीट होता है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आप इसमें देखिए नेगेटिव सेंटेंस, इसको हाथ से ही मिटा देता हूं, नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंसेस में मैंने बताया आपको नेगेटिव क्या होता है, जिसके अंदर नोट आता है, तो नोट आने वाला सेंटेंस माना मना कर दिया, तो क्या होगा, वहां पर हम लोग क्या करेंगे, इस हेल्पिंग वर्ब के बाद में हमने बताया सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, और इसके बाद क्या लगाएंगे, नोट लगा देंगे, और ऑब्जेक्ट, बस कितना डिफरेंस आया, सब्जेक्ट लगाया पहले वाजवार, फिर नोट, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आएगा, नेगेटिव सेंटेंसेस में करना है, फिर ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसमें हमारे पास, अब इन्हीं सेंटेंस को मैं कन्वर्ट कर देता हूँ। उसने कहा तुम गरीब थे, अब सेंटेंस हमने कन्वर्ट कर दिया, कैसा हो गया, तुम गरीब नहीं थे भाई, नहीं थे, अब आप गरीब, ये सेंटेंस वाला जो हमने कहा था इसके बारे में, गरीब नहीं था, तो तुम गरीब नहीं थे, तो यू, अब वही बात, यू के साथ कौन आएगा, वर, तो यू वर, फिर नोट, क्या हो गया, पुअर, यू वर नॉट पुअर। ऐसे ही एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, वे क्रिकेट के खिलाड़ी नहीं, INTERROGATIVE, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस प्रश्नवाचक
वाक्य हमारे। तो इसमें क्या होता है, इसमें दो तरह का ये होता है टाइप फर्स्ट। जब कौन से होता है, मैंने दो तरह का बताया था, एक जिसमें इंट्रोगेटिव वर्ड हमारे शुरू में आते हैं और एक दूसरा जिसमें बीच में आता है। तो जब इंटेरोगेटिव वर्ड माने प्रश्नवाचक शब्द, क्या, कब, क्यों, कैसे, वाक्य के क्या होता है, शुरू में आते हैं, तब क्या करते हैं भाई, तब उनकी अंग्रेजी नहीं लगाते, तब उनकी अंग्रेजी नहीं लगाते हैं। मतलब इंट्रोगेटिव वर्ड आ जाए उससे हमारा कोई मतलब नहीं। जैसे एग्जाम्पल देख लें, क्या तुम अमीर थे, ये मार्क जरूर लगाना है, हिंदी अंग्रेजी दोनों में ध्यान रखना। क्या तुम अमीर थे, तो ये शुरू में आ गया, इसकी अंग्रेजी नहीं लगाएंगे। तो क्या करेंगे, तो पहले अपने नियम पर चले जाएंगे। नियम क्या होता है, नियम बोलेगा सबसे पहले लगाएंगे आप हेल्पिंग वर्ब। क्या है इसके हेल्पिंग वर्ब, वाज या वर। पॉइंट टू बी नोटेड साहब, वाज या वर, जो भी इंट्रोगेटिव जो भी सेंटेंसेस है हमारा, उसकी जो भी हेल्पिंग वर्ब है वह इंट्रोगेटिव में सबसे पहले आती है। इंट्रोगेटिव में हमने अफर्मेटिव नेगेटिव में क्या करा, पहले क्या आएगा सब्जेक्ट, बाद में क्या आएगी हेल्पिंग वर्ब। इंटेरोगेटिव में सबसे पहले हमारा ये जो हेल्पिंग वर्ब है सबसे पहले आएगी। ठीक है, तो ये यहाँ क्या हो रहा है, जब इंट्रोगेटिव वर्ड जो हमारा क्या का तो शुरू में आ गया, इसकी अंग्रेजी हम उस समय पर नहीं लगाएंगे। सबसे पहले वाज वर्ब जो इसकी हेल्पिंग वर्ब है, फिर सब्जेक्ट, वर्ब होती अगला सेंटेंस में होंगे तो वर्ब होगी, यहाँ वर्ब नहीं है इसलिए वर्ब नहीं लगाएंगे, और ऑब्जेक्ट इंट्रोगेटिव मार्क लगा देंगे। तो कैसे बनाएंगे, इससे कोई मतलब नहीं है। सब्जेक्ट है यू, क्या लगेगी वर्ब, इसके बाद यू सब्जेक्ट लग गया। अब ऑब्जेक्ट कौन है, अमीर, रिच, ये इंट्रोगेटिव मार्क। अगर मैं ऐसे कर देता हूं तो ये गलत हो जाएगा। इंट्रोगेटिव मार्क हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी लगाना, वर यू रिच, क्या तुम अमीर थे। ऐसे ही हम एक दो सेंटेंस अपने पास के प्रैक्टिस में ले सकते हैं, क्या तुम बीमार थे, क्या तुम स्कूल में थे, क्या तुम घर में थे। ठीक है, इस टाइप से बनाएंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने नोट्स जरूर बनाना। हम एग्जाम में सबसे ज्यादा हमारा जो सबसे ज्यादा मित्र होता है, हेल्पिंग जो पर्सन हमारे लिए है, वह हमारे खुद के बनाए हुए नोट्स। क्योंकि एग्जाम के अंदर माइंड इतना डिस्टर्ब होता है कि हम बहुत सारी कॉपियां तलाशते हैं, तो वहां पर अपना जो नोट्स होगा कि जब जरूरत होगी तो वह हमारे लिए काम आएगा। और ये सेंटेंसेस के रूल्स आपको मैं आपकी भाषा में आपको नॉर्मल से नॉर्मल आसान, माना मैंने वादा किया था खेलते खेलते करेंगे, तो इसलिए हम कंप्लीट इसको इस तरीके से करेंगे। ठीक है, अब हम टाइप सेकंड को देखते हैं। टाइप सेकंड में क्या होगा, यही चेंज कर देता हूं। जब इंट्रोगेटिव वर्ड जो प्रथम शब्द है वाक्य के कहाँ आते हैं, बीच में आते हैं, बीच में आते हैं, तब उनकी अंग्रेजी भैया अब तो सबसे पहले लगाएंगे। अगर बीच में आता है अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं, अब उनकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाएंगे, सबसे पहले लगाते हैं। जैसे अब सेंटेंस इसके बीच में आ गया, कैसे खिलाड़ी, तो मैंने आपको बताया जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में आते हैं, ये बीच में आ गया तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले, और शुरू में आया था तो हमने क्या किया था, उसकी अंग्रेजी नहीं लगाते। अब ये आ गया हमारा बीच में, तो सबसे पहले, तो इसका नियम देख लीजिए, इसको मेंशन कर रहा हूं, ये इंट्रोगेटिव वर्ड। इसके बाद मैंने आपको बताया था हेल्पिंग वर्ब हमेशा किसी भी इंट्रोगेटिव में, आप बाकी जो 12 के 12 हमारे सेंटेंसेस हैं, इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट के होंगे, पास्ट के होंगे, फ्यूचर के होंगे, सबके सेंटेंस पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे ये नियम ध्यान रखना, मैंने बेसिक बताया था आपको पहले भी, इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट से पहले आएगी, चाहे टाइप फर्स्ट हो चाहे टाइप सेकंड हो। टाइप सेकंड माने जिनमें इंट्रोगेटिव वर्ड
क्या आते हैं, बीच में आते हैं, तो उनको सबसे पहले लगाया। हेल्पिंग वर्ब अब भी सबसे पहले आएगी, और इसके बाद में फिर हमारा आ गया, अब सब्जेक्ट आएगा। नोट होगा तो यहाँ लगाएंगे, कहें नोट कहाँ लगा, माना नोट होता तो यहाँ लगाएंगे। वे अच्छे खिलाड़ी क्यों नहीं थे, तो नोट आ गया, तो सब्जेक्ट के बाद उसके बाद में लगाएंगे ऑब्जेक्ट, इंट्रोगेटिव मार्क जरूर लगाना। तो सबसे पहले किसकी अंग्रेजी, कैसे की, हाउ। इसके बाद में क्या आ गया, वे, दे। दे के साथ कौन आता है, दे के साथ में आता है आपका वर्ब, तो हाउ वर, सब्जेक्ट क्या है इसमें, दे, हाउ वर दे। नोट तो इसमें है नहीं, नहीं लगाएंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, खिलाड़ी, प्लेयर। तो ठीक है दोस्तों, हमने देखा सिंपल पास्ट टेंस यूज ऑफ वाज वर्ब। इसके अंतर्गत हमने आज पढ़ा कि इस पूरे सेंटेंस में हमने पहचान देखी इसकी, किसी भी सेंटेंस को पढ़ रहे सबसे पहले उसकी पहचान, फिर उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, फिर हेल्पिंग वर्ब लगानी किस किस के साथ में क्या क्या है। तो सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर को सेट मैंने आपको बना रखा है, इसको माइंड में याद कर लीजिए। फिर इसके बाद में हमने वही अपना अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो बहुत धीमे धीमे स्पीड से, बहुत आसानी से इसके नोट्स बनाइए। आपको गारंटी देता हूं कि आपका कभी ट्रांसलेशन में दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन को याद करना होगा, हिंदी में पढ़ लेंगे, मन में सेट कर लेंगे और कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये आपको ट्रांसलेशन आपके इंग्लिश सब्जेक्ट की स्पीड को चेंज कर देगा, आपको दौड़ाना शुरू कर देगा, आपके अच्छे नंबर आएंगे। इसलिए सीरीज को पूरा देखिए। तो मैं आपको इस सीरीज में आज का इतना पार्ट कंप्लीट करता हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो में आगे का पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, हैव ए नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक योर फ्यूचर। स्टडी कैफे चैनल में आपका मैं गौरव राघव हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। आप लगातार क्लासेस के लिए मेरे साथ जुड़िए।